सोनल्स फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे बनाएं भोपड़ा यानी कि कद्दू या रेड पम्पकिन के पूरी यानी कि घारिया। और ये रेसिपी बनाई है मेरे मदर इन लॉ शैला मुरबाड़े ने। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक डीप पॉट में 1 बड़ा चम्मच घी डालें और घी मेल्ट होने पे उसमें किसा हुआ कद्दू यानी कि भोपड़ा या पम्पकिन डालें और फिर उसमें 1 कटोरी गुड़ डालें। कद्दू भी 1 कटोरी लिया हुआ था हमने। जब ये मिश्रण मेल्ट होके उबलने लगे तब उसमें इलायची पाउडर डालें लगभग 1 बड़ा चम्मच और 2 से 3 चम्मच पानी डालें। फिर इस मिश्रण को उबलने दें। जब ये उबलने लगे उसमें 2 कटोरी या 2 कप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डालें और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक ढककर पकने दें। 5 मिनट हो चुके हैं और यह मिश्रण पक चुका है। तो चलिए इसे हम एक मिक्सिंग प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसे साधारण गर्म होते हुए ही हमें आटे की तरह गूंदना है। अगर आपके हाथ में चटका लग रहा है तो आप अपने हाथों को ठंडे पानी में डुबोकर फिर इस आटे को गूंदें, लेकिन याद रखें कि आपको इसमें और पानी नहीं डालना है। अब आटा गूंद चुका है तो चलिए हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। आटा गूंदने पर आपको उसे थोड़ा ठंडा होने देना है 5 से 10 मिनट और फिर इस तरीके से बॉल्स बनाने हैं। और यह करते समय आपको तेल भी गरम करने रखना है। अब हम पूरियाँ बनाते हैं तो चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर नॉर्मल पूरी की तरह इसकी भी पूरी बनाएं, बट हम यहाँ पे आटे की जगह तेल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं बेलन या चकले पे। और गोल शेप देने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी की सहायता ली है। आप किसी भी गोल बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरियाँ बनने पे हमने इसमें बीच में छोटे होल बनाने हैं। अब तलने के लिए एक पॉट में डीप फ्राई की तरह तेल गरम करें और फिर इन पूरियों को तल लें। इन पूरियों को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है और फिर इन्हें निकालना है। यह भोपळ्याच्या घाऱ्या यानी पम्पकिन की पूरी महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और इसे सीज़न जब पम्पकिन का सीज़न रहता है तभी बनाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गरम गरम चाय के साथ इसका आस्वाद लें। इसी तरह से और भी बहुत सारे रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।